जादूगर रूपाजी रेबारी सामंतशाही के विरुद्ध एक ललकारने वाला योद्धा जननायक की अमर गाथा। जीवन कैसा था? जालोर 22 मई 2025। नमस्कार साथियों, हम आज जालोर से जुड़ी इतिहास से संबंधित जानकारी के साथ नया वीडियो लेकर आया हूं। जालोर के इतिहास से जुड़ा कुछ किस्से हैं। अगर आप भी रायका समाज से ताल्लुक रखते हैं या फिर आप भी रायका समाज और जालोर के रहने वाले हैं तो यहाँ आपके लिए कुछ खास संबंधित होगा। यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी नया जुड़े हुए हैं तो आप अभी चैनल को लाइक और शेयर करे देवे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज एक बार फिर से रायका समाज से जुड़े हुए हैं। मैंने कुछ महीनों पहले ही यहाँ राजस्थान के जालोर मुख्यालय पर स्थित एक सुंदर रायका समाज से जुड़े वीडियो बनाया गया था, जिसके बाद में एक बार फिर से आपको रायका समाज की कहानी यहाँ भी अत्यंत दिलचस्प है। आइए जानते हैं इतिहास। यहाँ का वीडियो के माध्यम से राजस्थान के रेगिस्तानी भूभाग की माटी वीरता, आत्मसम्मान और संघर्ष की कहानियों से भरी पड़ी है। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ वीरता नहीं बल्कि जनमानस की आवाज बन जाती हैं। ऐसी ही एक अमर गाथा है जादूगर रूपाजी रेबारी की। रूपाजी का जन्म चोरा गांव सांचौर जिला जालोर में हुआ। वे बचपन से ही तेजस्वी, जिज्ञासु और सृजनशील थे। उनकी इस विशेषता ने उन्हें न सिर्फ परिवार का लाडला बनाया बल्कि समाज में भी उन्हें विशेष सम्मान दिलाया। लेकिन उनके भीतर जो सबसे बड़ी शक्ति थी वह थी अन्याय के प्रति असहमति और अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह। सामंतों के अत्याचार से टकराव की शुरुआत 18वीं-19वीं सदी का वह दौर था जब मारवाड़ और जालोर पर सामंतों का कठोर शासन था। आमजन अपने ही घर में पराये जैसा जीवन जीने को मजबूर थे। शोषण, कर, मजदूरी और अपमान यही जीवन का हिस्सा था। ऐसे समय में जब हजारों लोग चुपचाप दास्ता स्वीकार कर रहे थे, तब रूपाजी ने विद्रोह की आवाज उठाई। उन्होंने अपने बड़े भाई समरथाजी के साथ चोरा गांव छोड़कर पाल गांव की ओर रुख किया। यहाँ से वे वाडाल गांव में आ बसे, जहाँ की पहाड़ियों और घाटियों में वे अपने मवेशियों के साथ रहते थे। लेकिन पाल और वाडाल के शांत वातावरण में भी वे सामंतशाही के काले साए को महसूस कर सकते थे। जादूगर की रहस्यमयी शक्तियाँ और जननेता की भूमिका। रूपाजी केवल एक पशुपालक नहीं थे, उनके पास एक दुर्लभ जादुई विद्या थी जिससे वे प्राकृतिक और आध्यात्मिक शक्तियों को साधने में सक्षम थे। स्थानीय लोग उन्हें एक जादूगर की तरह पूजते थे, लेकिन उनका जादू केवल रहस्यमय नहीं बल्कि सामाजिक चेतना से जुड़ा था। उन्होंने जनता को जागरूक किया, आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया और गुलामी के विरुद्ध खड़ा होना सिखाया। जब सामंतों ने अत्याचार बढ़ाया तो रूपाजी ने उन्हें रातों की नींद हराम कर दी। गोली चलती तो पानी निकलता, तलवार उठती तो हाथ जड़ हो जाता। सामंत घबराए, डरे और बौखलाए। जोधपुर दरबार की साजिश और धोखे से हत्या। रूपाजी की बढ़ती प्रतिष्ठा और प्रभाव से घबराकर जोधपुर के तत्कालीन शासक ने जालोर के सामंतों को आदेश दिया, इस जादूगर को हर कीमत पर खत्म करो। सामंतों ने हर चाल चली, लेकिन रूपाजी के आत्मबल और दिव्य शक्ति के सामने असफल रहे। आखिरकार उन्होंने एक नीच साजिश रची। एक नाई ने भाई का वास्ता देकर विश्वास जीता और गुप्त सूचना दी। उस समय रूपाजी अपने मवेशियों के साथ जसवंतपुरा की पहाड़ियों में वडवज गांव में ठहरे हुए थे। रात का समय था, झोपड़ी में विश्राम कर रहे थे। जादुई सामग्री झोपड़ी में ही रह गई थी, जिसे हमलावरों ने आग के हवाले कर दिया। जब हमला हुआ तो उनकी रक्षा की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। गोलियों से छलनी कर दिया गया और रूपाजी हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गए। शहादत ने जन आंदोलन को जन्म दिया। रूपाजी की शहादत ने पूरे समाज को हिला दिया। एक जादूगर नहीं, जनता का नायक, एक क्रांतिकारी योद्धा और आत्मसम्मान की प्रतीक चला गया। लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। रूपाजी के परिजनों ने आज तक सामंतों की चौखट पर कदम नहीं रखा। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हों, लेकिन उन्होंने कभी भी अन्याय के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। झूठी कहानियां, सीडी और वीडियो और समाज का विरोध। सामंतों ने अपनी जीत का झूठा प्रचार करने के लिए ऑडियो, वीडियो और सीडी बनवाए, लेकिन देवासी समाज ने हर स्तर पर इसका विरोध किया।
हालांकि कानूनी संरक्षण के चलते इन प्रचार माध्यमों पर पूर्ण पाबंदी नहीं लग पाई, लेकिन जनमानस ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। आज भी जीवित हैं रूपाजी के आदर्श। आज रूपाजी का परिवार वाडाल और पाल गांव में रह रहा है। उनके वंशज आज भी उसी स्वाभिमान, त्याग और संघर्ष की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वे मानते हैं कि सामंतशाही केवल तलवार से नहीं, विचारों से हारती है और रूपाजी ने यही किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष, रूपाजी रेबारी की कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, बल्कि पूरे समाज की आवाज है। वे ऐसे नायक थे जिन्होंने डर और दमन के युग में असहमति का परचम लहराया। उनकी शहादत एक प्रेरणा है जो आज भी युवाओं को अन्याय के खिलाफ लड़ने का हौसला देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे भी ऐसे ही रोचक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।